नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। जो बहुमत चाहिए थी वो बहुमत हासिल नहीं कर पाई सरकार, और विपक्ष ने जमकर इसको लेकर हंगामा भी किया और विपक्ष ने किसी भी तरीके से इस बिल को पास करने नहीं दिया, जिसके बाद से बीजेपी में इसको लेकर आक्रोश है। बीजेपी का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि विपक्ष ने जो विरोध किया है वो किसी बिल का विरोध नहीं किया, वो महिलाओं का विरोध किया है। विपक्ष ने महिलाओं का अपमान किया है और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान है। इसको लेकर एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी और सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि इसका अंजाम विपक्षियों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने इस बिल को पास ना कराकर नहीं होने देने से बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं विपक्षियों को भुगतना पड़ेगा और उन्होंने साफ कहा है इसको लेकर आवाज उठाई जाएगी, इसको लेकर विरोध किया जाएगा और बीजेपी अब इसको लेकर एक बड़े प्रदर्शन करने की तैयारी में है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। पीएम मोदी ने इस सूत्र के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, उन्होंने ये कहा है कि विपक्षियों को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन न करके विपक्षियों ने गलती की है, अब उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी ने इस बात को गाँव-गाँव तक पहुँचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने देश की महिलाओं को हराया, विपक्ष को महिलाओं को जवाब देना पड़ेगा, इसको जन जन तक, गाँव-गाँव तक ले जाना पड़ेगा। अब बिल पास न होने पर आपको बता दें कि लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम इसी बात से दुखी हैं कि कांग्रेस और विपक्ष ने 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन की अनुमति नहीं दी। ये हमारी सरकार या पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं है। हम दुखी हैं कि इससे नुकसान देश की महिलाओं का होगा। अब इसी को लेकर ढाल बनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी आने वाले समय की तैयारी में जुटी हुई है। अब इन तमाम चीजों के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वाकई में बीजेपी की सरकार की हार है या फिर उनका ये एक मास्टर स्ट्रोक है, जहां विपक्ष एक तरफ साफ ये सोच रहा है कि कह रहा है कि उसने बीजेपी को हरा दिया है, लेकिन क्या वाकई में ये बीजेपी की हार है? क्योंकि बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम करती है और अगर बीजेपी की तरफ से कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो दूरदर्शी होता है और बीजेपी सोच समझ के इसको लेकर फैसला करती है। तो अब अगर बिल पास सदन में नहीं हो पाया, संसद में बिल पास नहीं हो पाया, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर भी बीजेपी पूरी तरीके से तैयार हो गई और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि नतीजा भुगतना पड़ेगा। और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये अपमान देश का नहीं है, ये अपमान देश की आधी आबादी का है। देश की आधी आबादी का हक विपक्षियों ने छीन लिया। तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन आगे का बीजेपी का क्या प्लान है, क्या रणनीति है, वो हम आपको बताते हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में गिर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने देश भर में विपक्ष के खिलाफ बड़े प्रदर्शन करने का फैसला लिया। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष ने महिलाओं के आरक्षण को रोककर देश की आधी आबादी के साथ अन्याय किया। बीजेपी के केंद्र कार्यालय में करीब 2 घंटे तक एक अहम बैठक चली। बैठक में सभी महिला सांसदों और महिला मंत्रियों को राज्यभर प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा को विशेष जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली के सभी लोकसभा क्षेत्र में महिला मोर्चा प्रदर्शन करेगा। बीजेपी शासित राज्यों में भी कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोकसभा में बिल गिरने के तुरंत बाद ही बीजेपी की महिला सांसदों ने हमने देखा था कि विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की थी। बैठक में तय हुए कि एनडीए के सभी सहयोगी दल भी इस प्रदर्शन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। तो जैसे ही सदन में बिल पास नहीं हुआ था, कल देर रात कई जगहों पर हमने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी थी और अब बीजेपी इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है और 5 राज्यों के लिए चुनाव जो है वो जारी है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी जोर शोर से ये मुद्दा जरूर उठाएगी, ये मुद्दा भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। तो बीजेपी ने साफ कह दिया है कि जगह जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। जो महिला सांसद है उन्होंने इसकी कमान संभाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साफ कहा है कि इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। इसीलिए हर तरफ यही सवाल है कि क्या वाकई में ये बीजेपी की हार है या फिर बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे कोई भी विपक्षी भेद नहीं पाएगा। तो फिलहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ।